हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम स्थिर क्वाथी, ठीक है, स्थिर क्वाथी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि स्थिर क्वाथी होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने प्रभाजी आसवन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, प्रभाजी आसवन में होता क्या है कि कोई विलेन होता है और विलेन में उपस्थित जो घटक होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम नमक और पानी दोनों का विलयन बना लें और हमारी इच्छा है कि इन दोनों घटकों को हमें अलग करना है। ठीक है, तो अलग करने के लिए हमको करना क्या होगा, हमें यह करना होगा कि इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबालना होगा और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसे गर्म करेंगे, ठीक है, अब नमक घुल जाएगा तो इसका जो क्वथनांक है वो अधिक हो जाएगा, इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये नहीं उबलेगा। चीनी, नमक और पानी का जो विलयन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं उबलेगा क्योंकि नमक की वजह से इसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। ठीक है, जब हम आगे वीडियो डलेगा क्वथनांक में उन्नयन तो उस समय बताएंगे कि नमक डलने से जो हमारा विलयन है नमक पानी का वो अधिक ताप पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलता है। इसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, फिलहाल हम स्थिर क्वाथी के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं कि हमने नमक और पानी को मिला दिया। अब अगर इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पानी का क्वथनांक है, तो जो पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाष्प बनने लगेगा और विलयन से बाहर होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब सारा पानी वाष्प बन जाएगा तो जो हमारा बर्तन है उसमें केवल नमक नमक रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये तो ठोस है और ये द्रव है। इस प्रकार हम भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले दो द्रवों को ए और बी, इसको हम किसी पात्र में रखें। क्वथनांक दोनों का अलग अलग है। मान लेते हैं ए का क्वथनांक 80 है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसको हम प्रभाजी आसवन से अलग कर सकते हैं, शर्त यह है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रभाजी आसवन से अलग नहीं हुआ तो ये कंडीशन बदल जाएगी और वो विलयन स्थिर क्वाथी कहलाएगा। स्थिर क्वाथी। लेकिन यहाँ प्रभाजी आसवन का मतलब है कि जो हमारा विलयन है, जो हमारा मिश्रण है, उसमें उपस्थित घटकों को, जो घटक हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इसका ए और बी का हमारा मिश्रण है, दोनों द्रव हैं तो विलयन बन चुका है। ठीक है, अब ए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है और बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। अब इनको हम इनके क्वथनांक पर गर्म करके अलग कर सकते हैं। जैसे जब हम इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो जो ए है वाष्प बन के उड़ जाएगा, उसको हम एकत्र कर सकते हैं गैस जार में। ठीक है, और बी अकेला बचेगा। इस तरह से कोई सी भी है अगर इसमें, अब मान लेते हैं सी का क्वथनांक कितना है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा विलयन है। इसके अंदर 3 घटक हैं और ए बी सी, इनके क्वथनांक 80, 90 और 100 है। ठीक है, तो तीनों को हम अलग कर सकते हैं और इन तीनों को अलग करना ही क्या है, प्रभाजी आसवन है। ठीक है, लेकिन यहां जो स्थिर क्वाथी है इसमें हम जो हमारा विलयन है उसमें से जो घटक हैं उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, समस्या यह हो जाती है अगर हमारी कंडीशन इस तरह की हो गई कि प्रभाजी आसवन के द्वारा जो हमारा विलयन है उसमें उपस्थित द्रवों को, उसमें उपस्थित घटकों को हम अलग ना कर सकें। ठीक है, और इनका जो मिश्रण है एक समान ताप पे, एक स्थिर ताप पर उबलने लगे।
ठीक है, क्योंकि स्थिर क्वाती को समझने के लिए हमें प्रभाज्य आसवन को समझना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर समझाता हूं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ये हमारा प्रभाज्य आसवन है। प्रभाज्य आसवन पर हम तीनों के तीनों जो हमारे घटक हैं, जो मिले हुए हैं हमारे बर्तन में, तीनों का जो क्वथनांक है अलग अलग है। अब जब हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो जो A है ये हमारे विलयन में से अलग हो जाएगा, ठीक है। 90 पे C अलग हो जाएगा और 100 पे हमारा B अलग हो जाएगा। तीनों को हम अलग अलग गैस जार में एकत्र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन इस प्रकार हो जाए कि 80, 90, 100 इन सब तापमानों को खत्म करके इन तीनों के मिश्रण का एक स्थिर ताप हो जाए, ठीक है, और मान लेते हैं वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। कितना हो जाए? 75 डिग्री सेंटीग्रेड, या हो जाए 105 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये तीनों के तीनों स्थिर ताप पर उबले और ये अलग ना हो, ठीक है। जो हमारा प्रभाज्य आसवन है वो घटना खत्म हो जाए, क्योंकि अभी प्रभाज्य आसवन में हमने बताया है कि ए बी सी को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ए को 80 पर, सी को 90 पर और बी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से हम तीनों को अलग ना कर सकें और ये तीनों अलग अलग ताप पर ना गर्म करके एक स्थिर ताप पर, या तो जो सबसे कम है 80, इससे भी कम ताप पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, जो घटक हैं, घटकों के जो क्वथनांक हैं, सबसे कम वाला जो है उससे भी कम पर उबलने लगे हमारा विलयन, ठीक। इसका 80 है, इसका 90 है, 100 है, सबसे कम क्या है? 80, और 80 से कम पे उबलने लगे, या जो सबसे अधिक है 100 उससे अधिक तापमान पर उबलने लगे 105 पर, ठीक है। दो कंडीशन होती है स्थिर क्वाती की, या तो जो न्यूनतम ताप है उससे कम ताप पर उबलता है, या जो अधिकतम ताप है उससे अधिक ताप पर उबलता है, ठीक है। मतलब यह है जो हमारे तीनों के तीनों हमारे इसके घटक हैं, ये तीनों के तीनों एक स्थिर ताप पर उबलते हैं और किसी भी कंडीशन में हमें तीनों को अलग नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई हमारा मिश्रण है, ऐसा कोई विलयन है, उसको हम स्थिर क्वाती कहेंगे, ठीक है, इसको हम स्थिर क्वाती कहेंगे। और इस कंडीशन को समझने के लिए हमें प्रभाज्य आसवन में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रभाज्य आसवन में जो हमारा विलयन है उसमें उपस्थित घटक हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा स्थिर क्वाती है, स्थिर क्वाती के अंदर जो हमारा विलयन है, विलयन में उपस्थित घटक हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न ताप पर वो नहीं निकलेंगे, वो सारे के सारे जो हैं एक स्थिर ताप पर उबल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो विलयन होता है उसको हम स्थिर क्वाती कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा इसकी जो। चलिए लैंग्वेज पढ़ते हैं। स्थिर क्वाती ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित घटकों को प्रभाज्य आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता तथा विलयन में उपस्थित सभी द्रव स्थिर ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाती कहलाता है, ठीक है। और स्थिर क्वाती दो प्रकार का है, ठीक है। समझते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम इनके बारे में समझते हैं। अब यहां लिखा हुआ है कि विलयन में उपस्थित सभी द्रव, विलयन में जितने भी द्रव उपस्थित हैं, ए बी सी जो भी हमारे उपस्थित हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग ताप पर विलयन में से बाहर नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं किया जा सकता प्रभाज्य आसवन द्वारा, ठीक है। तीन द्रव हैं हमारे ए बी सी और तीनों के तीनों इसमें मिला दिए गए, ठीक है। अब ए को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो अलग था, उसका जो क्वथनांक है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है ए का, ठीक है। बी का क्वथनांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और सी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
हम डेफिनेशन बताने जा रहे हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती की और अधिकतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती की। ठीक है, अगर हम पहले इनकी परिभाषा समझ लें तो आराम से जो डेफिनेशन, जो लैंग्वेज है, आराम से हम पे आ जाएगी। अब बात है न्यूनतम की। न्यूनतम में देखेंगे इनमें न्यूनतम कौन है? न्यूनतम 80 है। न्यूनतम क्या है? 80। तो सबसे पहले हम न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती को समझेंगे। अगर हमारा विलयन इस प्रकार का हो, जो स्थिरक्वाती हमारा विलयन है वो इस प्रकार का हो कि जो विलयन के अंदर हमारे घटक हैं, विलयन के अंदर जो हमारे घटक हैं वे सारे के सारे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएं। मतलब जो हमारा तीनों ABC से मिलके जो विलयन बना है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाए। ठीक है, मतलब जो हमारा घटक सबसे कम क्वथनांक वाला है, सबसे कम क्वथनांक वाला है, उससे भी कम क्वथनांक पर हमारा विलयन उबल जाए तो ऐसा विलयन हमारा न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा न्यूनतम क्वथनांक वाला द्रव है विलयन के अंदर, उससे भी कम क्वथनांक पर हमारा स्थिरक्वाती, मतलब हमारा जो विलयन है वो उबल जाए तो इस प्रकार का जो विलयन है हमारा न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती पर। ठीक है, अब 80 को छोड़ दीजिए क्योंकि बात पहुंच गई अधिकतम पर। तो अधिकतम क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा जो विलयन है इस प्रकार का हो, ठीक है, वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबले। मतलब हमारे विलयन के अंदर जो भी हमारे संघटक हैं, ठीक है, जो भी हमारे घटक हैं उनमें जिसका क्वथनांक सबसे अधिक है उससे भी अधिक ताप पर अगर हमारा विलयन उबले, उससे भी अधिक ताप पर हमारा विलयन उबले तो ये हमारा जो विलयन कहलाएगा अधिकतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती का मतलब है कि विलयन के अंदर जो भी हमारे घटक हैं, 3 घटक हैं ABC, उनमें सबसे क्वथनांक जिसका है, सबसे कम क्वथनांक जिसका है, उससे भी कम ताप पर हमारा विलयन उबल जाए। ठीक है, 80, 90, 100, 80 वाला न्यूनतम है, उससे भी कम ताप पर अगर हमारा विलयन उबल जाता है तो वो विलयन हमारा न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती कहलाता है। ठीक है, और अधिकतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती क्या होता है? जो हमारा विलयन है उसके अंदर जो हमारे 3 घटक हैं उनमें से जिसका तापमान सबसे अधिक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अधिक ताप पर अगर हमारा विलयन उबले तो ऐसा विलयन हमारा कहलाता है अधिकतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती कहलाता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन, इनकी लैंग्वेज, ठीक है, स्क्रीन पर आपके सामने है, देखेंगे, पढ़ेंगे। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाती। ठीक है, डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं। वह विलयन जो अपने संघटक अवयवों, संघटक अवयव का मतलब है विलयन के अंदर जो भी द्रव मिले हुए हैं, जो भी पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम संघटक अवयव, जिनसे मिलकर हमारा विलयन बना है, के क्वथनांक को, जो भी द्रवण के क्वथनांक है, 2 द्रव हैं, एक का क्वथनांक कुछ है और दूसरे का क्वथनांक कुछ है, क्वथनांकों से कम ताप पर, से कम ताप पर बताया था पहले कि 80, 90, 100 में कम क्या है? 80 से कम ताप पर, तो क्वथनांकों से कम ताप पर उबलता है तथा जो विलयन निश्चित संगठन पर, ठीक है, मतलब जो हमारा द्रव बनेगा उसमें जो भी हमारे संघटक हैं ABC, उनकी मात्रा फिक्स रहेगी। ठीक है, मतलब एक निश्चित मात्रा पर ही वो स्थिरक्वाती बनाएंगे। अगर हमने जो उनकी मात्रा है उसमें गड़बड़ कर दी तो फिर स्थिरक्वाती वो प्रदर्शित नहीं करेंगे।
ठीक है, एक कंडीशन है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल लिखा हुआ भी समझाएंगे। विलयन निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। धनात्मक विचलन के बारे में हम बता चुके हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाती कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम सारी चीज समझ जाएंगे। जल है, क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 5%। ठीक है, 5 ml लेना है। हम मान लो हमको एक विलयन बनाना है और उसमें 5% तो जल लेना है और 95% एथेनॉल लेना है। ठीक है, मतलब हमको 100 ml का एक विलयन बनाना है, उसमें 5 ml तो जल होना चाहिए और 95 ml एथेनॉल होना चाहिए। ठीक है, तो वो न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी प्रदर्शित करेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि एक का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का तापमान है 78.5 है। कम किसका है? 78 वाले का, 78.5। ये माइनस नहीं है, क्वथनांक के आगे डैश लगा हुआ है, जैसे यहां लगा हुआ है डैश, ऐसे लगा हुआ है डैश, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इस विलयन को उबालेंगे तो वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले भी हम बता चुके हैं कि न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी में जो विलयन है वो कम क्वथनांक वाला जो हमारा द्रव है, जो संघटक है, उससे भी कम ताप पर उबल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल फिर पढ़ता हूं मैं कि पानी है, उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो हमारा एथेनॉल है उसका क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इनको हम मिक्स कर देते हैं, और एक बात ध्यान रखनी है, निश्चित संगठन होना चाहिए। निश्चित संगठन कैसे? जल 5% ही होना चाहिए और एथेनॉल 95% होना चाहिए। अगर तुमने संगठन में गड़बड़ करी, दोनों 50-50 कर दिए, तो अब हमारा स्थिर क्वाथी प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन है निश्चित संगठन की। ठीक है, ये जो हमारा जल है वो कम होना चाहिए और कम भी बहुत कम होना चाहिए, 5% होना चाहिए विलयन के अंदर। ठीक है, और जो हमारा एथेनॉल है वो 95% होना चाहिए। ठीक है, जब जाके ये न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और जो भी संघटक है, संघटक कौन कौन है? जल है और एथेनॉल है। उसमें जिसका क्वथनांक कम है, किसका? एथेनॉल का, 78.5, उससे भी कम तापमान पर उबल जाएगा, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा। ठीक है, क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन मतलब जो पानी है और एथेनॉल दोनों के मिलाने पर जो पदार्थ बनता है वो भी विलयन है। उसका क्वथनांक जल और एथेनॉल दोनों के जो अलग अलग वाष्प दाब है, ठीक है, उनसे अधिक वाष्प दाब होता है जब दोनों मिल जाते हैं, 5 और 95%। ठीक है, निश्चित संगठन इस यहां मेन चीज है। ठीक है, जल व एथेनॉल के वाष्प दाब से अधिक हो जाता है, और जिस विलयन का वाष्प दाब अधिक हो जाता है, हम पहले पढ़ा चुके हैं, वो जल्दी उबल जाता है, और जिसका वाष्प दाब कम हो जाता है वो क्या उबलेगा? देर में उबलेगा। जैसे हमने बताया था कि पहाड़ों पर हम किस चीज को उबालें, जल्दी उबल जाएगा, और नीचे गड्ढे में हम धरती में नीचे जाएं बहुत, जब किस चीज को उबालेंगे तो वहां वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो वो ज्यादा तापमान लेगा। ठीक है, ओके, वाष्प दाब जल व क्वथनांक के वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक है न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। अगर आपने न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी को अच्छे से समझ लिया है तो इसमें कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। वह विलयन जो अपने संघटक अवयव जानते हैं जिनके द्वारा विलयन बना है। ठीक है, संघटक अवयवों के क्वथनांकों से अधिक ताप पर उबलता है। ठीक है, तथा जो विलयन निश्चित संगठन पर
राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहलाता है। ठीक है, आपने राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन पढ़ा हुआ है। इसमें जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसलिए वो अधिक ताप पर उबलता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये लैंग्वेज है, एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से। ठीक है, आसान हो जाएगा। जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका लेना है हमको 32%। कितना लेना है? 32%। अगर 100 ml हमको विलयन बनाना है तो 32 ml हमको जल लेना है। और जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, उसका क्वथनांक होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस नहीं है, ध्यान रखिए, पहले तरह कंफ्यूजन नहीं होना है, माइनस नहीं है। जैसे डैश लगा हुआ है क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ही क्वथनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड का 68% लेना है। कितना लेना है? 68%। मतलब अगर 100 ml विलयन बनाना है तो 32 ml हमको जल लेना है और 68 ml HNO3 लेना है। जब हम विलयन बनाएंगे तो वो विलयन हमारा 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। ठीक है, कितने पर उबलेगा? 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है वो जल व नाइट्रिक अम्ल के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक है, अगर वाष्प दाब कम हो जाएगा तो उस विलयन को उबालना थोड़ा कठिन पड़ेगा। ठीक है, अगर वाष्प दाब अधिक होगा तो उस विलयन को उबालना आसान होगा। ठीक है, वाष्प दाब अधिक होने का मतलब है वो विलयन उड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो उसको कम ताप पे ही उड़ा सकते हैं। और वाष्प दाब कम होने का मतलब है अब वो सोया हुआ है। क्या हुआ है? सोया हुआ है, अब वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, वहां पर विलय विलय आकर्षण या विलय विलायक आकर्षण जो है बहुत अधिक है। अब उसको उबालना थोड़ा कठिन है, वो आकर्षण बल तोड़ने पड़ेंगे, इसलिए वो अधिक ताप पर उबलता है। ओके, ठीक है, एक वीडियो है समाप्त हो चुकी है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।